आपका अभिनंदन शर्मा जी। डॉक्टर बाबू जोसेफ जी का एक प्रश्न है नई दिल्ली से कि मानव में एक जैसी समानता क्या है, क्या बताएंगे आप? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप तो महान होंगे क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आपकी वाणी से अगर ये स्वर निकला है, ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई मानवों में समानताएं क्या है, तो हर आदमी जानता है मनुष्य एक जैसे दिखते हैं, आकृति उनकी एक जैसी है, रंग रूप नस्ल कद काठी अलग हो, भिन्न हो, लेकिन पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, जननेन्द्रियां सब एक है। पृथ्वी पर कहीं भी रहता हो एक समान जननेन्द्रियां है, स्त्रियों की या पुरुषों की, सबकी एक समान कर्मेंद्रियां है, हाथ है, पैर है। एक समान ज्ञानेन्द्रियां कौन है? आंखों से देखने की क्षमता, इसको दृष्टि कहते हैं। कानों से सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति कहते हैं। हम जिह्वा से रस लेने की क्षमता, 6 रस मालूम पड़ते हैं जीभ से, अंदर जाने के बाद तो पता ही नहीं लगता है क्या कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जीभ तक खाते हैं, जो भी पदार्थ खाते हैं वो जीभ बता देती है कड़वा है, ठंडा है, मीठा है, गर्म है, कैसा है, लेकिन इसके बाद में जो क्रियाएं होती है अंदर चलती हैं, ये जो क्रियाएं हैं ये सारे के सारे भौतिक लोगों में सब समान है, पृथ्वी पर कहीं भी रहता हो। तो ये पृथ्वी पर सारे जब मनुष्य एक जैसे हैं, एक जैसी कर्मेंद्रियां, एक जैसी ज्ञानेन्द्रियां, एक जैसी जननेन्द्रियां, तो यह मानव एकता का मुख्य सिद्धांत है कि सब एक है। तो एक जैसे रहो, साम्य से रहो, शांति से रहो, प्रेम से रहो, सद्भाव से रहो और सबके मंगल की कामना रखो। यही भारत का मूल मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, कोई भी बीमार न पड़े, कोई अस्वस्थ न हो, किसी को भी दुख व्याप्त न हो। तो ये किसकी भावना है? भारतवर्ष की। इसीलिए सर्वधर्म समभाव का उद्घोष अगर कहीं से हुआ है तो इस भारत भूमि से हुआ है। तो ये अमेरिका के सज्जन कहाँ से? दिल्ली से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। हाँ, तो आपको तो सब जानते हैं कि मनुष्य मात्र एक जैसे हैं, काले हो, गोरे हो, चपटे हो, काल ठिगने हो, लंबे हो, कैसे भी आकृति के हो, मनुष्य एक जैसा है। एक जैसी जननेन्द्रिया, एक जैसी ज्ञानेन्द्रिया, एक जैसी कर्मेंद्रिया, इसलिए सब मानव समान है। सब मानव समान है, विचारधारा अलग अलग है, जो कि विचारधारा तो होना चाहिए, लेकिन मतभेद हों तो कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। नेपाल से देवेंद्र किशोर ढुंगाना जी, शर्मा जी आपसे सवाल कर रहे हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, तो ये दिल्ली वालों को भी जवाब दिया जा सकता है, यही नेपाल से आ रहा है प्रश्न कि मानव का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन पाने का लक्ष्य क्या है। अच्छा, भगवान ने हमें, ईश्वर ने, गॉड ने, जिसने भी हमें पैदा किया है, वो उसने क्यों पैदा किया है, क्या चाहता है वो, ये एक लीला है उसकी। जैसे आप अभिनय करता है तो अभिनय फिल्म बनती है या रंगमंच पे कोई अभिनय कर रहा है, अभिनय है, वह वास्तविक नहीं है। इसी तरह से हमारा जो जीवन है ये वास्तविक नहीं है। ये 50 साल 100 साल की उम्र मनुष्यों को दी है, कोई 100-125 साल भी जी लेते हैं, लेकिन निश्चित है पेड़ पौधों का किसी का 2 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का 100 साल है, इनकी निश्चित अवधि है जीने की। तो मनुष्य की भी निश्चित अवधि है, तो निश्चित अवधि के लिए भेजा है, तो क्यों भेजा है, ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि आप अपने मनुष्य तन से जो कुछ इंद्रिया, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, वैभव मिला है, उसका समुचित उपयोग करके समग्र जगत में शांति हो, आनंद हो, सद्भाव से रहें, एक दूसरे के खिलाफ ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन न रखें, बैरभाव न रखें, क्योंकि यह शरीर आपको 80-100 साल के लिए जो मिला है उसको सुख से जी लो, सबकी शांति के लिए जी लो, सबके आनंद के लिए जी लो, सबके अभ्युदय के लिए जी लो, यही लक्ष्य है। बहुत बढ़िया शर्मा जी। के लाल बुजुर्ग लेखक हैं, आप तेलंगाना हैदराबाद से प्रश्न कर रहे हैं कि धर्म, पंथ, मत, मतांतर, संप्रदाय क्या है, वो जानना चाहते हैं आपसे, क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, ये भी एक विशद जानकारी का है, और जिसको जानकारी जिज्ञासु है, यह शख्स, यह व्यक्ति, यह सज्जन, ये जागरूक है, जागृति है इनमें। और ये जागृति क्या है, आपका क्या प्रश्न रहा, क्या बोल रहे हैं ये? धर्म, पंथ, मत, मतांतर और संप्रदाय क्या है? अब धर्म है, धर्म को
कहीं भी रहता हो, पृथ्वी पर कहीं भी मानव रहता है, मानव रूप में जन्म लिया है, तो वो कोई न कोई धारणाएं उसके दिल में, हृदय में बनती है। वो सूर्य को माने, चंद्रमा को माने, पृथ्वी को माने, न माने तो भी उसका अज्ञानता है। मानता है तो वो जानता भी होगा तभी मानता है। और जानता अगर है कि सूर्य क्या करता है, अगर सूर्य क्या करता है, हमारे लिए अनवरत जलता है, तो मनुष्यों अपन भी लोगों के लिए त्याग करें, अपना समय दें, उनको सुख समृद्धि में योगदान दें। तो ये धर्म है। हमारा आचरण कैसा हो कि दूसरों को दुख देने के लिए ना हो, सृजन के लिए हो। सृष्टि में परमात्मा ने सृजन किया है। आप विध्वंस के लिए पैदा नहीं हुए, आप आक्रमण करके किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा नहीं हुए। आप सृजन शक्ति बनाएं, लोगों में सद्भाव पैदा करें, आनंद की प्राप्ति करें, यह लक्ष्य है। पंथ, धर्म के बाद में आपने पूछा पंथ, तो पंथ है ना, किसी मान्यता को मानने वाले, मतांतर को मानने वाले लोगों का एक समूह जिस रास्ते पर चलता है उसको पंथ कहते हैं। और मतांतर कहा है, मतांतर है सिद्धांत, आदर्श। हम क्या लेके जिए, हम वृक्ष को माने, हम भेरू को माने, हम उसको माने जो दीवार के सामने खड़े होने के बाद में उस परवरदिगार, अल्लाह, खुदा या जिनको रब कहा है उसको माने जो निराकार है। अरे हमारे यहाँ भारतवर्ष में यही सनातन धर्म कहता है कि परब्रह्म परमात्मा निराकार है, निर्विकार है, आकृति नहीं है उसकी। उसने जीओडी बनाया, उसने जीओडी ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, उसी ने देवता नवग्रह बनाए, उसी ने। फिर भी बाद में लोगों को समझ में नहीं आया, तो लोगों को समझाने के लिए उस परम आत्मा ने अपना एक अंश भेजकर भगवान के रूप में अवतारित किया। तो 4 स्टेज है ईश्वर की। पहला ब्रह्म है, दूसरा ईश्वरी शक्ति 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर गॉड, डी डिस्ट्रॉयर, और तीसरा है देवता, नवग्रह इत्यादि। ये देवता है, ये देने का काम करते हैं, जिसके देने में दिव्यता हो। दिव्यता मतलब लेने की अपेक्षा ना हो, मैं आपको कुछ दे रहा हूं फिर बाद में सोचूं कि ये भी मेरे को कुछ दे। दिव्यता नहीं होती। दिव्यता वो होती है कि जिसमें लेने की अपेक्षा ना हो। माता पिता जन्म देते हैं, माँ बाप को जन्म दे सकता है बालक? नहीं दे सकता। माँ बाप को जवानी दे सकता है बालक? बुढ़ापा आ गया, जवानी दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन माँ बाप बच्चे को परवरिश करके बड़ा करके उन्नतिशील बनाते हैं, उसको समृद्धि वैभव के लिए उसको तराशते हैं, उसका संस्कारित जीवन करते हैं। जीवन कितना देते हैं वो? दिव्यता है। किसमें है? देने में दिव्यता। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव, सूर्यदेवो भव, चंद्रदेवो भव। हम सारे लोगों को, प्रकृति को मानते हैं, तब हम देने की दिव्यता वालों को नमस्कार करते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं, साक्षात खड़े होके उस प्रतिमा में हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं ईश्वर का। हम कहते हैं कि हम प्रतिमा से लो लगाते हैं, प्रतिमा के सामने जाके फिर आंखें बंद कर लेते हैं। जब प्रतिमा सामने है तो आंखें क्यों बंद कर रहे हो? लेकिन विचारों में लाते हो कि इस प्रभु ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं दिया हमको, और हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम आपस में झगड़ते हैं। तो ये जो सद्भाव पैदा करने का है स्थल है, स्थन क्या है वो? देव, मंदिर, गिरजाघर या इबादत गाह जिसको कहते हैं। तो मनुष्य को सद्भाव लेते हुए ये काम करते रहना चाहिए, ताकि मनुष्यता का जो लक्षण है आप में, मानवता का लक्षण है सद्भाव का, वह बना रहे। और आपका जीवन लक्ष्य जो है ये प्रेम, शांति और आनंद का है। तो प्रेम, शांति और आनंद के लिए जिए, यही सार्थकता है जीवन की। बहुत अच्छे सारगर्भित प्रश्न और उसके सारगर्भित उत्तर शर्मा जी। अधिकांश भारतीयों की ओर से एक सवाल गूंज रहा है और वो पूछा जा रहा है और उस संग्रह करा है उस सवाल को हमने जनमत संग्रह के आधार पर। और वो सवाल यह है, वो 2 हिस्सों में मैं पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर यदि आप देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे कि अभी अधिकांश ये धारणा बन रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, तो भारत को क्या हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए? दूसरा ये कि मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, 22 तारीख को उसका उद्घाटन है। हम अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री के इस प्रयास का, लेकिन अधिकांश लोगों की ये भी धारणा है कि अगर भारत में राम रह जाए तो बड़ा अच्छा अद्भुत आनंद आ जाए। आप इसके उत्तर में
हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान, जिसको हजारों साल से भारतवर्ष कहा जाता रहा, कुछ 1000, 1500, 2000 साल पहले जब यवन आक्रांताओं ने अरब रेगिस्तान के भूखे प्यासे संघर्ष करने वाले लोग अपने भोजन और प्यास मिटाने के लिए जगह जगह पानी के चश्मे और खजूर की तलाश करने वाले खानाबदोश जिंदगी जीने वाले लोग अरब कंट्रीज के, जब वो पानी के चश्मे के पास में जाते थे और वहाँ खजूर मिल जाता था खाने के लिए, और मांसाहार उनकी नियति थी, क्योंकि पशु पक्षियों को मार के, क्योंकि फसलें होती नहीं थी, क्योंकि रेगिस्तान में वो पैदा हुए, रेगिस्तान है, मरुभूमि है, वहाँ रेतीली जगह होने की वजह से शस्य श्यामला भूमि नहीं है, भारतवर्ष जैसी भूमि नहीं है, वहाँ रेतीली जगह है, सूरज प्रचंड उग्र होकर तपता है, तो वहाँ पर लोगों का क्या है, वनस्पतियाँ पैदा नहीं होती, तो मांसाहार करना उनकी नियति है। तो वो जब देखा, उन्होंने पाया कि एक राष्ट्र, कहीं सुना है खानाबदोश लोगों से कि हिमालय के उस पार, उन अरब कंट्रीज के लोगों ने सुना कि हिमालय के उस पार एक शस्य श्यामला भूमि है, जहाँ 3 ऋतुएं होती है, जहाँ हजारों पर्वत हैं, हजारों नदियाँ हैं, और प्राकृतिक वनस्पतियाँ इतनी हैं कि लोग कुछ भी नहीं करें तो पेट भरता है, तरह तरह के स्वादिष्ट फल मिलते हैं। ऐसा जब उनको पता लगा, जब उन्होंने खानाबदोश जिंदगी जीने वाले, एक दूसरे को मार कर लूट कर करने वाले लोगों को मार देते थे, उनकी महिलाओं को अपने हरम में रख लेते थे, एक आदमी के पास में 5-5, 10-10 औरतें हो जाती थी, उनके हरम में रहती थी, वो दास की गुलामी की जिंदगी जीती थी। तो एक 1400 साल पहले महामना एक पुरुषोत्तम अवतार में एक अरब कंट्रीज में भी एक महामानव ने जन्म लिया, वो मोहम्मद पैगंबर साहब। वो मोहम्मद पैगंबर साहब ने लोगों को हिदायत दी, कानून बनाया, कुरान शरीफ लिखी, कहा कि ए मोमिनो, तुम खुदा पर यकीन करो, खुदा की जो खुदाई है उस पर यकीन करो, तुम एक दूसरे को छीनो मत, झपटो मत, मारो मत, काटो मत, उनको लावारिस महिलाओं को, स्त्रियों को जुल्म मत करो, बर्बर मत बनो, जंगली बहशीपन बनकर उनका अत्याचार शोषण मत करो, उनसे निकाह करके रखो, अगर स्त्रियां ज़्यादा हैं उनसे निकाह कर लीजिए, 2, 4, 6 जितना करना है, लेकिन आप बिना निकाह के, बिना विवाह के उनको मत रखिए। शालीनता परोसने का काम उस महामानव मोहम्मद पैगंबर साहब। क्यों कहते हैं पैगंबर? क्योंकि वो अंबर से पैगाम लेकर आए। अंबर यानी आकाश, आकाश से पैगाम धरती पर ला के दिया, इसलिए उनको पैगंबर बोलते हैं। हम इसको अवतार बोलते हैं, भारत भूमि में क्या बोलते हैं? उनको अवतार बोलते हैं, भगवान रूप आए। तो उन्होंने वहाँ शिक्षा दी। उस शिक्षा देने के पहले और बाद में भी वहाँ की घुमंतु जातियाँ जो थी, खानाबदोश जिंदगी जीने वाली, काफिलों में चलने वाली, कारवाओं में अपना समूह लेकर चलने वाली, वो लोगों ने जब भारत भूमि पर इस तृष्णा में कि वहाँ बहुत संपत्ति है, समृद्धि है, वैभव है, उसको लूट के लिए आए। वो खैबर के दर्रे, हिमालय से घुसे, खैबर के दर्रे को पार किया, सिंधु घाटी की सभ्यता मिली, फारसी में, अरबी फारसी में लोग सा को ह बोलते हैं, उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला, सिंधु घाटी सभ्यता को हिंदू घाटी सभ्यता बोला। हम सिंध के लोगों को उनने समझा कि ये पूरे भारत में सिंध है, पूरे सिंधी है, तो इसलिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान कहा इसको, उन्होंने कहा हिंदुस्तान। इसलिए हमारा ये मुल्क उन लोगों ने 1000-1200 साल पहले से आकर उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान है। हम तो आर्यावर्त हैं, हम तो भारतवासी हैं। हमारे संस्कृत के श्लोक में कहा है, आर्यावर्तैक देशांतर्गते जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। हम भारतवर्ष नाम है हमारा, आर्यावर्त देश है, हमारी नस्ल आर्य है। हम भारतवंशी कौन है? आर्य है। हमारी नस्ल कौन सी है? आर्य है। हम भारत देश है। लेकिन उनने हमको हिंदुस्तान कहा, हमको हिंदू कहा। हमने मान लिया कि चलो इनकी बुद्धि में जो समझ में आया है इनने कह रहे हैं। अंग्रेजों ने हमसे 200, 300, 400 साल पहले जहांगीर के समय में अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने हमको इंडियन कहा, इंडिया कहा, हमने वो भी मान लिया। हमने आपको इंडियन भी मान लिया, हमने आप हिंदू भी मान लिया, हमने दूसरों को कहे हुए को आदर दिया। लेकिन हम कौन है? हम आर्य हैं, हमारी नस्ल आर्य है। हम कौम का नाम हिंदू दे दिया, हमारा धर्म सनातन धर्म है। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म में राम का
अवतार हुआ। 10,000 साल पहले राम पधारे एक बालक रूप में, लेकिन बालक रूप से ही उन्होंने जितना मर्यादित जीवन जीना सिखाया लोगों को। क्या सिखाया? कैसा तो भाइयों से व्यवहार हो, कैसा पिता और माता से व्यवहार हो, कैसा पत्नी व्रत होना चाहिए। एक पत्नी व्रत धारण किया उन्होंने, सखा बंधु सबको गले लगाया, हरिजन को भी गले लगाया। हरिजन उस वक्त नहीं कहते थे, लेकिन निषाद है, शबरी है, अंत्यज है, ये लोगों को गले लगाया, हृदय से लगाया। उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जो भेदभाव नहीं करता वो राम है, जो मर्यादित आचरण करता है वो राम है, वो जग जग के कण कण में वास करता है वो राम है। इसलिए राम का मंदिर बन रहा है, प्रशंसा की बात है। और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आज के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो इस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं कि राम न भूतो न भविष्यति। राम के जैसा उदात्त चरित्र, ऐसा मर्यादित चरित्र किसी का हो नहीं सकता, जो जीवन भर अपने सुख के लिए नहीं जिया, जिसने अपने सुख को हमेशा त्याग दिया, दूसरों के कष्ट में दुखी हुए। क्या कहा है? ऐसो को उदार जग माही, पर सेवा जो द्रवय दीन पर। बिन सेवा, बिना सेवा के जो द्रवित हो जाए, करुणा आ जाए, बिना सेवा की, राम सरिस को नाही। ऐसे राम के समान कोई हो नहीं सकता। ऐसे मर्यादित आचरण वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अगर भव्य मंदिर बन रहा है, 500 साल की गुलामी से वह स्थल आजाद हो रहा है, हम नहीं, राम नहीं, वह स्थल जन्मभूमि वो आजाद होके और आज भव्य मंदिर बन रहा है। उसमें निश्चित है कि किसकी अहमन्यता है? सुप्रीम कोर्ट की अहमन्यता है। उन्होंने इजाजत दी है तो भारत भूमि पर उनके रामलला के जन्म स्थान अयोध्यापुरी में, उन जन्म स्थान पर रामलला की भव्य प्रतिमा लगेगी, भव्य प्रासाद बन रहा है, भव्य भवन बन रहा है। यह सबके लिए वंदनीय है। भारत के करोड़ों लोगों के लिए तो है ही, लेकिन वह अन्य संप्रदाय के लोगों, अन्य धार्मिक लोगों के लिए भी, क्योंकि राम की उदारता हर मनुष्य में होना चाहिए। सत्य का आचरण हो, मर्यादित आचरण हो, सबके बड़ों के प्रति उनकी जो जितनी आज्ञा पाली करता अगर कोई हुआ है तो राम के समान कोई नहीं हुआ है। उन्होंने कभी मानव में भेद नहीं किया। ऐसा व्यक्तित्व अगर हम पर, अगर मंदिर के रूप में, मूर्ति के रूप में हमारे सामने आता है तो हमें और बड़े उत्साह के साथ में इस दिन को मनाना चाहिए। अभी 22 जनवरी को उस प्रतिमा का, उस देवालय का उद्घाटन होने वाला है। लोग भले से राजनीति के लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन हम साधुवाद, अभिनंदन और आशीर्वाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आर्यों की सभ्यता को जीवित रखने के लिए मर्यादित रामचंद्र जी की प्रतिमा का देवालय बना रहे हैं। धन्यवाद। वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक हमारे सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का ये वैचारिक साक्षात्कार सभी मनुष्यों को आपस में जोड़ेगा, सद्भावना, एकता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। विज्ञान के विद्यार्थी भी इससे कुछ सीख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्व, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद।